डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। कंट्रोल सिस्टम के अंदर आज हम लोग जो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि कुछ सवाल हम लोग देखेंगे और उसके ऊपर जो है ना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा जो है कैसे हमको इसको सॉल्व करना है। यानी कि जितने भी हम लोग फार्मूलाज देखे थे उसका अप्लीकेशन एक बार देख लेंगे, यानी कि अगर एग्जाम में पूछेगा तो उसको कैसे हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है ना शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है इसमें क्या दिया हुआ है कि द डायग्राम ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन फिगर। ठीक है, उसके बाद से पूछा द वैल्यू ऑफ के एंड पी सच दैट द सिस्टम है डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.7 एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है कि आप इसमें क्या फाइंड आउट करो, आप इसमें के और पी का वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे कि सर इसमें गिवन क्या है, तो हमारा गिवन है डैम्पिंग रेशियो, जो यहाँ पे दिख रहा है डैम्पिंग रेशियो, यानी कि जीटा का वैल्यू हमारा गिवन है। क्या चीज़ कितना दिया हुआ, जीटा का वैल्यू हमारा 0.7, ओमेगा एन हमारा दिया हुआ है 5 रेडियन पर सेकेंड, इतना हमारा दिया हुआ है सवाल में। उसके बाद से हमारा जी एस का वैल्यू दिया हुआ है के बाई एस इंटू एस प्लस 2। ठीक है, एच एस का वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस एस पी, 1 प्लस एस पी हमारा एच एस का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर है, तब हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन लिख सकते हैं ना, तो ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोग लिखते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, जी एस बाई 1 प्लस जी एस इंटू एच एस होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आपको पता है। ठीक है, इस फार्मूला के ऊपर आप लोग बैठाओगे तो इसको जब लिखोगे ना तो हमारा टी एस का जो वैल्यू निकल के आएगा, जब इसको लिख लोगे आप लोग खुद के बाई एस इंटू एस प्लस 2, आप लोग खुद से इसको लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, के इंटू 1 प्लस एस पी हमारा ये आ रहा है। क्लियर है, हमारा ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, यानी कि हमारा ये सी एस बाई आर एस का रेशियो आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा टी एस जो होगा के डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2k, एक मिनट, एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस के पी इंटू एस प्लस के हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बात बताओ, या इसको इस इक्वेशन को जो देख रहे हो, यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का, तो आपको सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन पता है, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन होता है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ पे हमारा ओमेगा एन स्क्वायर को हम लोग के से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, तो हम लोग यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू के लिख सकते हैं। बोलिए, तो ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, क्या चीज़ है वैल्यू सर, 5 का स्क्वायर इक्वल टू के, यानी कि हमारा के का वैल्यू क्या निकल के आ गया, के इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है, एक हमारा वैल्यू निकल गया के का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एस वाले टर्म को हम लोग कंपेयर करेंगे, 2 प्लस के पी इंटू एस, यहाँ पे क्या है 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस, तो 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 प्लस के पी कर सकते हैं। बस इक्वेट कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को। हम मेरे को पता है जीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 0.7, ओमेगा एन का वैल्यू दिया हुआ है 5। ठीक है, 2 हमारा कांस्टेंट है, के का वैल्यू हमारा 25 आ गया, इंटू पी, पी भी हमारा यहाँ से निकल जाएगा, तो पी हमारा जो यहाँ से निकलेगा वो आएगा 0.2 आएगा पी का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हमारा के और पी दोनों निकल गया। बस करना क्या है आपको, जो है ना सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन जो होता है ना, उससे आपको इसको कन्वर्ट मतलब इक्वेट करना है, बस और कुछ भी नहीं है इस सवाल में, कुछ नहीं करना है आपको। समझ में आ गया, यानी कि दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपका जो है ना आंसर निकल करके आ जाएगा, और इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट की बात नहीं किए हुए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा है, द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ए लीनियर कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन फिगर, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर प्रोटोटाइप सिस्टम टू मॉडल द सिस्टम। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देखो आप लोग जो है ना, यहाँ पे देखो, ये हमारा 1 है, ये हमारा स्टेडी स्टेट वैल्यू है, ये हमारा 1.25 है, ये पिक वैल्यू है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो डिफरेंस आता है ये ना हमारा पिक ओवरशूट बताता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 1.25 माइनस 1 हमारा 0.25 है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइम यहाँ पे हमारा टाइम भी दिया हुआ 0.01, क्लियर है, यानी फर्स्ट पिक का टाइम दिया हुआ है। अब देखो आपको पता है कि पिक ओवरशूट का फॉर्मूला क्या होता है, एम पी जो होता है हमारा e टू दी पावर माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाई जीटा ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस
एक मिनट मैं इसको फिर से लिखता हूँ। हमारा पीक ओवरशूट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एम पी का जो फॉर्मूला होता है, एम पी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा डी। ठीक है, यही होता है हमारा पीक ओवरशूट का फॉर्मूला हमारा होता है। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो है एम पी का वैल्यू क्या आ रहा है, एम पी का वैल्यू आ रहा है 0.5, एम पी का जो वैल्यू आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। ठीक है, देखिए सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिख रहे हैं, ई टू द पावर माइनस जीटा पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, बस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, फार्मूला गलत लिख रहे थे। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा एम पी का वैल्यू जो है 0.5 आ रहा है, पिक ओवरशूट का वैल्यू 0.25 आ रहा है, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जीटा पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, हमारा जो हो जाएगा ई टू द पावर जीटा पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 1/4 के, सॉरी 4 के। अब हम लोग जो है ना जीटा पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये ln 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो जीटा का वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व कर लोगे, जीटा का वैल्यू हमारा जो आएगा 0.4 आएगा, जीटा का वैल्यू हमारा 0.4 आएगा। क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें हमको जो है ना ट्रांसफर फंक्शन लिखना है सेकेंड ऑर्डर प्रोटोटाइप सिस्टम का। क्लियर है, चलिए तो हमारा जीटा निकल गया, फार्मूला बस याद रखना, फार्मूला में मिस्टेक कर रहा था, ई टू द पावर मैंने जीटा पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर है। अब चलो, अब हम लोग जो है ना यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हमको यहाँ पे टीपी अगर निकालना होगा, फर्स्ट पिक टाइम टीपी हमारा क्या था, पाई बाई ओमेगा डी, फार्मूला ये ना था पाई बाई ओमेगा डी, यानी कि पाई बाई ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, बोलिए यही था ना हमारा। ओमेगा डी का डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी का हमारा क्या था, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब देखो टीपी यानी कि हमारा पिक टाइम 0.01 दिया हुआ है, 0.01 दिया हुआ है, डिवाइड बाई पाई ओमेगा एन का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि जीटा का वैल्यू मेरे को पता चल गया 1 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ओमेगा एन का वैल्यू निकल के जो आएगा 342.77 रेडियन पर सेकेंड हमारा निकल के आएगा ओमेगा एन। जीटा और ओमेगा एन निकल के आ गया, जीटा और ओमेगा एन निकल के। अब बताओ सेकेंड ऑर्डर प्रोटोटाइप सिस्टम का हमारा इक्वेशन क्या होता है, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम जो होगा हमारा क्या होगा, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अब इस पे बैठा दो, ओमेगा एन का वैल्यू क्या है 342.77 का होल स्क्वायर। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा का वैल्यू क्या निकल गया है 0.4, ओमेगा एन का वैल्यू क्या निकल गया है 342.77 इंटू एस प्लस 342.77 का होल स्क्वायर। यही हमारा प्रोटोटाइप सिस्टम हो गया सेकेंड ऑर्डर के लिए। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर, करना क्या था, कुछ नहीं था, आपको देखो आपको गिवन कुछ ना कुछ होगा। यहाँ हमारा दोनों यानी कि स्टेडी स्टेट और पिक के बीच का वैल्यू जो है वही हमारा पिक ओवरशूट देता है। पिक ओवरशूट का फॉर्मूला पता है, एक उन्होंने जीटा निकल जाएगा। जब जीटा निकलेगा तो आप यहाँ से टीपी में पुट कर दोगे, फर्स्ट पिक हमारा यानी कि हमारा फर्स्ट पिक पे जो टाइम है 0.01 है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि सर हमारा जो है ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, उसके बाद से क्या बोला इसमें कि हमारा एरर निकालना है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो और खुद से अटेम्प्ट करने का एक बार आप कोशिश करो, फिर मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या आता है, ब्लॉक डायग्राम शोन इन फिगर गिवन ए गिव्स ए यूनिटी फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, द स्टेडी स्टेट एरर इन द रिस्पॉन्स ऑफ द अबव सिस्टम टू यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप इनपुट के लिए आपको बताना है इसको। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं लोग। देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, जी एस गिवन है 3/s+15, एच एस गिवन है 15/s+1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जी एस एच एस क्या होगा, सॉरी मैं भी यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ। देखो ये हमारा दोनों ब्लॉक कैस्केडेड है, यानी कि ओवरऑल गेन हमारा क्या हो जाएगा, जी एस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों ब्लॉक का मल्टीप्लिकेशन 3/s+15 इंटू 15/s+1, यानी कि हमारा 45/s+15 इंटू s+1। ठीक है, एच एस का वैल्यू हमारा 1 है क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। अब देखो हमारा जी एस एच एस निकल जाएगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा निकल के आ जाएगा, क्या जो होता है जी एस एच एस होता है, इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा 45/s+15 इंटू s+1। अब देखो
हमारा यहाँ पे ये हमारा एरर हमको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप के बारे में बताओ। तो ये हमारा टाइप 0 सिस्टम बन रहा है ना, टाइप 0 सिस्टम बन रहा है। चलिए ठीक है, अब जो है हम लोग को क्या निकालना है, स्टेडी स्टेट एरर निकालना है। यहाँ क्या निकालना है, स्टेडी स्टेट एरर किसके लिए, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए। यूटी यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिटी दिया हुआ है, यूनिट स्टेप, ठीक है, स्टेप दिया हुआ है, यूनिट स्टेप दिया हुआ है। तो हमारा जो है ना फॉर्मूला आपको पता है स्टेडी स्टेट एरर का, टेबल में बताया था, स्टेडी स्टेट एरर टू यूनिट स्टेप इनपुट क्या निकल के आएगा, ये हमारा होता है ईएसएस का जो फॉर्मूला होता है स्टेडी स्टेट एरर का, a/1 + kp। यहाँ पे हमारा यूनिट स्टेप दिया हुआ तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि ईएसएस का जो वैल्यू आ रहा है वो 1/1 + kp है, ठीक है। और kp हम लोग निकालना जानते हैं, kp कैसे निकालते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 GS HS, ठीक है। तो kp हमारा निकल जाएगा GS HS में, जब हम लोग यहाँ पर GS HS का वैल्यू क्या है 45, लिमिट s टेंडिंग टू 0 45 डिवाइडेड बाई s+1 इंटू s+15, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा kp का वैल्यू। अब ESS का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/1 + kp, यानी कि 1/4, यानी कि हमारा बोल सकते हैं 0.25 और 25%, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। यहाँ परसेंटेज में पूछा तो आप ऑप्शन क्या टिक करोगे, ऑप्शन ए टिक करेंगे 25%। कितना आसान है ये सब सवाल। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि consider a system with transfer function GS, its damping ratio will be 0.5 when the value of k, ठीक है। k का वैल्यू इसमें पूछा गया है, k का वैल्यू इसमें पूछा गया, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, एक बार जो है ना खुद से करने का कोशिश करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए हमारा जो है यहाँ पर GS का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। GS का वैल्यू क्या दिया हुआ है, s+6 डिवाइड बाई k s² प्लस s+6, ठीक है। यहाँ पे हमारा GS का वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग जो है यहाँ पे देखिए हमारा ये GS नहीं दिया हुआ है, ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे। यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफ़र फंक्शन, यानी कि ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का ω(n² s² प्लस 2 जीटा ω(ns प्लस ω(n²) दिया हुआ है। कभी कन्फ्यूज नहीं करना कि GS दे दिया तो क्या है ट्रांसफ़र फंक्शन, नहीं, GS यहाँ लिख दिया ट्रांसफर फंक्शन, इसको फॉरवर्ड पाथ गेन या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं बोल सकते हो। क्लियर है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कब बोलते हैं, जब हमारा GS HS होता है, ठीक है। जब HS का वैल्यू 1 होता है तब हमारे नॉर्मली GS हो जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली लिख दिया कि ट्रांसफर फंक्शन है, तो यानी कि ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमारा दिया हुआ है GS का वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, s+6 डिवाइड बाई k s² s+6, लेकिन हमको जो है ना यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s² 1 होना चाहिए, तो हम लोग k कॉमन ले लेते हैं, s² प्लस s/k प्लस 6/k। अब हम लोग जो है ना हम लोग कंपेयर कर लेंगे डिनोमिनेटर वाले दोनों रूट्स को, यानी कि हमारा देखो यहाँ पे s² प्लस s/k प्लस 6/k बन रहा है एक साइड में, ठीक है। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं तो हमारा ω(n² क्या बन रहा है यहाँ पे 6/k, 6/k बन रहा है ना, 6/k बन रहा है। चलो ठीक है। और हमारा जो है ना डैम्पिंग रेशियो 2 जीटा ω(n) = 1/k कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, दोनों हम लोग कंपेयर कर ले, दो इक्वेशन मिल गया। चलिए हम लोग यहाँ से ω(n) क्या लिख सकते हैं, √6/k लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 2 जीटा ω(n) का जो वैल्यू आया 1/k में पुट करेंगे, ω(n) का वैल्यू 2 × जीटा इंटू √6/k = 1/k। तो हमारा जीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा सर, देखो जीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 0.5, k का वैल्यू निकालना है। चलो जीटा का वैल्यू लिखते हैं हम लोग, 2 × 0.5 इंटू √6/k = 1/k, ठीक है। यानी कि √6/k = 1/k। क्लियर है, लिख सकते हैं। चलो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो 6/k = 1/k², ठीक है। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। हो गया हमारा सॉल्यूशन। कितना आसान है, करना क्या, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, लेकिन याद रखना है कि हमारा जो है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s² हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा दिया हुआ है कि कंसीडर द सिस्टम सोन इन फिगर वेयर जीटा = 0.6, ठीक है। जीटा का वैल्यू 0.6 दिया हुआ है, ω(n) 5 रेडियन/सेकंड, ऑप्टेन TR राइज टाइम, पिक टाइम, मैक्सिमम पिक ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिट स्टेप इनपुट। यहाँ इनपुट यूनिट स्टेप है, आपको घबराना नहीं है, जो भी फार्मूला था हम लोग
पढ़े थे, स्टेप के लिए ही पढ़े थे अंडर डैम्प्ड के केस में, ठीक है। चलो अब हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं। हमारा यहाँ पे जीटा दिया हुआ है, जीटा का वैल्यू दिया हुआ 0.6, गिवन क्या है वो देख लो 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा डी का वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं निकल जाएगा, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यानी कि हमारा 5 अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या पूछा है कि राइज टाइम क्या होगा। राइज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, इसको टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। राइज टाइम का फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा बाई ओमेगा डी, ठीक है। थीटा निकालने का भी फॉर्मूला मैंने बताया था। थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स जीटा करके, फॉर्मूला इसका डेरिवेशन भी मैं कराया हूँ, कैसे आया फॉर्मूला, कॉस इनवर्स 0.6 हमारा देगा ये 0. इसको एंगल जो है ना रेडियन में निकालना है, 0.93 रेडियन देगा इसका वैल्यू थीटा का। रेडियन में क्यों निकालना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं, हम लोग एंगल में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। पाई का वैल्यू भी रेडियन में लिख रहे हैं, 3.14 माइनस 0.93 बाई 4, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 0.55 सेकेंड निकल के आ गया क्या, राइज टाइम, ठीक है। समझ गए जीटा कैसे, थीटा कैसे निकालना ये भी समझ रहे हो आप लोग। थीटा का फॉर्मूला भी मैं बताया हूँ, करना कुछ नहीं, बस फार्मूला में पुट करते हुए चल जाना है। राइज टाइम हमारा हो गया। चलो दूसरा हम लोग देखेंगे कि सर पिक टाइम कैसे निकालेंगे। पिक टाइम मतलब कि टीपी निकालना। टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई ओमेगा डी, पाई बाई ओमेगा डी ओमेगा डी का वैल्यू 4 है, ठीक है, यानी कि 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 लेना रेडियन में, ठीक है। 3.14/4 इसको करेंगे तो हमारा जो आएगा टी आर का वैल्यू आएगा 0.785 सेकेंड, ठीक है। हमारा पिक टाइम भी निकल गया। तीसरा क्या पूछा है, मैक्सिमम ओवरशूट, यानी कि एमपी का वैल्यू पूछा है, तो एमपी के लिए क्या करेंगे हम लोग, e टू दी पावर माइनस जीटा पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इंटू 100%, परसेंटेज में लिखो चाहे नॉर्मल भी लिख सकते हो, ठीक है। e टू दी पावर माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई, एक मिनट रुको, e टू दी पावर माइनस जीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ 0.6 इंटू 3.14 अंडर रूट 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.095, यानी कि इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारा होगा ये 9.5%, ठीक है। यानी कि हमारा ये क्या वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम परसेंट ओवरशूट, ठीक है। ये हमारा पूरा निकल गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या पूछा, सेटलिंग टाइम पूछा, वो भी निकाल लेते हैं। चौथा पूछ रहा है सेटलिंग टाइम हम लोग किसके लिए निकालते हैं, पहला निकालते हैं फॉर 2% टॉलरेंस बैंड। फॉर्मूला क्या होता था इसका, टीएस का फॉर्मूला होता था 4/जीटा ओमेगा एन, यानी कि 4/3, यानी कि हमारा हो जाएगा 1.33 सेकेंड। इसको निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। दूसरा हम लोग किसके लिए देखेंगे, फॉर 5% टॉलरेंस बैंड, इसके लिए भी जीटा निकालेंगे, सॉरी टीएस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है 3/जीटा ओमेगा एन, यानी कि 3/3, यानी कि हमारा 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो कितना आसान है, बस फार्मूला को कैसे सॉल्व करना है, क्या दिया हुआ है इसको ध्यान में रखना है, बाकी ईजी है सब चीज़ें। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें बोला है कि व्हेन अ सिस्टम शोन इन फिगर, पहला दिया हुआ है कि हमारा सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट द सिस्टम आउटपुट रिस्पॉन्ड एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के एंड टी फ्रॉम द रिस्पॉन्स कर्व। देखो रिस्पॉन्स कर्व से आपको के और टी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिस्पॉन्स कर्व से आपको के एंड टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे हमारा 3 सेकंड जो दिया हुआ है, बोलो ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, टीपी का वैल्यू दिया हुआ है ना, पिक टाइम का टीपी का वैल्यू, और यहाँ पे हमारा जो है ना 0.25 दिखाया है, पिक ओवरशूट का वैल्यू दिखा रहा है ना, ये बोलो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 1.254 तक जा सकता है। तो चलो लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा एमपी का वैल्यू दिया हुआ है 0.254। एमपी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, e टू दी पावर माइनस जीटा पाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। अब चलो हम लोग पुट करते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस जीटा पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.254। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो जीटा का वैल्यू क्या निकल के आएगा,
जीटा का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हमारा 0.4 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.4 आएगा ये। इसको सॉल्व करोगे कैलसी से सॉल्व करोगे, बस मैं फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला का अप्लीकेशन। टीपी हमारा दिया हुआ है 3 सेकेंड पिक टाइम। टीपी का फार्मूला क्या होता है, टीपी इक्वल टू होता है पाई बाई ओमेगा डी, ठीक है, पाई बाई ओमेगा डी। अब हम लोग 3.14 ओमेगा डी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा एन का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि आपको जीटा पता है, यहाँ पे जीटा पता है 0.4, पुट करोगे ओमेगा एन का वैल्यू निकल जाएगा। ओमेगा एन का वैल्यू क्या निकल के आएगा यहाँ पे ओमेगा एन का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1.14 रेडियन पर सेकंड। ये कैलसी का यूज करके आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, ये आपका खुद का काम है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हम लोग आते हैं सिस्टम में। अब हम लोग आते हैं अपने सिस्टम में। सिस्टम हमारे पास दिया हुआ है कि कौन सा सिस्टम दिया हुआ है, हमारे यूनिट स्टेप इनपुट के बाद एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। डायरेक्ट हम लोग के पास हम लोग जो है ना ओपन लूप से क्लोज लूप में लिख सकते हैं। हमारे पास जो है ना ओपन लूप गेन क्या दिया हुआ है, के डिवाइड बाई एस टी एस प्लस 1। तो हम लोग के पास जी एस दिया हुआ है के डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर टी प्लस एस दिया हुआ है, क्लियर है। और एच एस का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग जो है ना ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। टी एस कैसे, न्यूमरेटर में हम लोग ऐड कर देंगे, सॉरी डिनोमिनेटर में हम लोग ऐड कर देंगे किसको सर, नोमिनेटर को। चलिए यहाँ तक सही है। टी एस हम लोग आ गया, क्योंकि हम लोग को सेकंड ऑर्डर से कंपेयर करना है। सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। इसी टाइप से सवाल बनता है हमेशा, ठीक है। अब देखो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से हमारा टी कॉमन लेना पड़ेगा, तो के बाई टी ऊपर चलाएगा, एस स्क्वायर प्लस एस बाई टी प्लस के बाई टी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए। अब कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ओमेगा एन स्क्वायर जो होगा, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि सर ओमेगा एन का जो वैल्यू होगा के बाई टी के बराबर है, ठीक है। अब देखो ओमेगा एन स्क्वायर हम लोग क्या निकाले 1.14, तो 1.14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई टी। चलो एक इक्वेशन हम लोग यहाँ से बन गया। अब हम लोग जो है ना मिडिल वाला टर्म को कंपेयर करेंगे, 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 बाई टी। इस कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर किए, हमारा यहाँ पे जो है ना 2 जीटा का वैल्यू पता है मेरे को, जीटा का वैल्यू का दो 0.4, ओमेगा एन 1.14 इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो यहाँ से टी निकल जाएगा। टी क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे टी निकलेगा, मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट टी का वैल्यू, और आप लोग वहाँ से कैलसी से निकालोगे। टी का वैल्यू निकल जाएगा 1.096। चलो हमारा टी निकल गया। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालना है यहाँ पे के निकल जाएगा यहाँ पे 1.14 का होल स्क्वायर इंटू टी इंटू 1.096। तो के का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे हमारा 1.4165। देखो कितना आसान है, करना कुछ नहीं। पहले ग्राफ में हमारा रिस्पॉन्स कर्व में सबसे टफ सवाल यही सब होता है कि देख के लोग डर जाता है। तो जैसे कर्व में क्या क्या दिया वो आपको दिख रहा है, मैं पहले ही बताऊँगा पिक वैल्यू क्या होगा, टीपी क्या होगा, टीआर क्या होगा, सब कुछ बताया हूँ। तो टीपी दिख गया। उसके बाद हमको आना है ब्लॉक में आके देखेंगे कि इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखेंगे। तो हमारा हमेशा हम हर केस में हमारा एच एस का वैल्यू 1 ही देता है मैक्सिमम केस में, और दो चीज़ हमेशा कॉमन देगा, एच एस का वैल्यू 1 और ये हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मैक्सिमम केस में हमेशा ही देगा। लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा एग्जाम में मॉडिफाई करते हैं, लेकिन सेमेस्टर में नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रख के हमेशा करोगे। तो आप इसको डायरेक्ट मैं बताया हूँ कि ओपन लूप से क्लोज लूप में कैसे लिखते हैं। ओपन लूप गेन हमारे पास दिया हुआ है यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दोगे तो हमारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बन जाता है, ठीक है। चाहो तो फार्मूला से भी जा सकते हो। फार्मूला हमारा क्या है, जी एस बाई 1 प्लस जी एस एच एस। तो ये लेंदी होगा, डायरेक्ट हमारा एच एस का वैल्यू जब 1 है तो डायरेक्ट मेरे पास ट्रिक है, तो उसको ही हम करके यूज करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गए 6 सवाल है, अच्छे से इसको करो, ये काफ़ी इनफ है, मतलब बेसिक के लिए। टाइम रिस्पॉन्स में यही सब सवाल पूछता है। बाकी ऑब्जेक्टिव में देखोगे तो वो जो टेबल याद रखोगे कि टाइप 0 के लिए क्या होगा, टाइप 1 के लिए क्या होगा, स्टेप इनपुट पे, पैराबोलिक पे, तो वो सब कर लोगे, इजीली है वो सब, तो ईजी है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जो है ना अगर जरूरत होगा तो और भी एक पीपीटी बना करके अटैच करके मैं समझा दूंगा। तो इसको देखो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आने पे। थैंक यू।